औजारों की शुरुआत पत्थर, हड्डी और लकड़ी। सोचो, पुराने जमाने के लोग, उनका जीवन कितना कठिन था। रोज जीना एक संघर्ष था। लेकिन ये पुराने लोग जुगाड़ू थे। जो भी प्रकृति में मिलता उससे औजार बनाते। पहले औजार सिंपल थे, पत्थर, हड्डी और लकड़ी से बनते थे। पत्थर से तेज धार बनाते थे। पत्थरों को तोड़कर कुल्हाड़ी और चॉपर बनाते थे। इनसे शिकार करते और खाना जमा करते। हड्डियों से भी औजार बनते। ये मजबूत और टिकाऊ होते थे। हड्डियों से खोदने और हथियार बनाते थे। लकड़ी भी जरूरी थी। ये आसानी से मिल जाती थी। लकड़ी से भाले और गड़े बनाते थे। इन सिंपल औजारों ने एक नया मोड़ दिया। अब इंसान सिर्फ अपने शरीर पर निर्भर नहीं था। औजारों से उनकी ताकत और पहुंच बढ़ गई। अच्छा शिकार कर पाते, ज्यादा खाना जमा कर पाते, अपनी रक्षा अच्छे से कर पाते। ये शुरुआती औजार मानव प्रगति की नींव थे। ये हमारे आसपास की दुनिया को बदलने की शुरुआत थी। पहिए का आविष्कार बहुत बड़ा मोमेंट था। इसने मानव इतिहास बदल दिया। पहिया एक सिंपल आइडिया था, लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। सोचो, एक दुनिया बिना पहियों के, आना जाना मुश्किल था। भारी चीजें उठाना बहुत बड़ा काम था। पहिए ने आने जाने को बदल दिया। अब दूर दूर तक सामान ले जाना आसान हो गया। इससे व्यापार बढ़ा। पहिए ने खेती को भी बदल दिया। किसान गाड़ी से फसल ले जा सकते थे, खेत अच्छे से जोत सकते थे। पहिए का असर सिर्फ आने जाने और खेती तक सीमित नहीं था। इसने युद्ध, निर्माण और रोजमर्रा के जीवन को भी प्रभावित किया। पहिया इंसानी दिमाग की ताकत का सबूत था। यह दिखाता है कि हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और नया कर सकते हैं। पहिए का आविष्कार मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। धातु की खोज ने एक और नया मोड़ दिया। इंसानों ने सीखा कि धातु कैसे निकालते हैं। उन्होंने सीखा कि इसे कैसे बदलते हैं और यूज करते हैं। पहली धातुएं तांबा और कांसा थीं। ये पत्थर से ज्यादा मजबूत थीं। इनसे ज्यादा प्रिसाइज औजार बन सकते थे। धातु के औजारों का यूज तेजी से फैला। इन्होंने खेती को बदल दिया। किसान धातु के हल से जमीन अच्छे से जोत सकते थे। इससे खाना ज्यादा पैदा होने लगा। धातु के औजारों ने युद्ध को भी बदल दिया। सैनिकों के पास मजबूत हथियार और कवच आ गए। निर्माण में भी धातु के औजार काम आए। धातु के आरी, हथौड़े और छेनी से ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें बनने लगी। लोहे का काम खास तौर पर जरूरी था। लोहा कांसे से ज्यादा मजबूत था। ये ज्यादा मात्रा में भी मिलता था। इससे लोहे के औजार और हथियार हर जगह यूज होने लगे। लोहे का युग टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी था। इसने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रास्ता बनाया। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मानव इतिहास में एक नया मोड़ दिया। यह टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा समय था। मशीनों ने हाथ के औजारों की जगह ले ली। मैस प्रोडक्शन आम हो गया। कोयले से चलने वाला स्टीम इंजन इस रेवोल्यूशन का कारण था। यह फैक्ट्रीज और मिल्स चलाता था। इससे मैस प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। 20वीं सदी में बिजली आई। इलेक्ट्रिक मोटर्स ने स्टीम इंजन्स की जगह ले ली। इन्होंने नए औजारों को पावर दी। पावर टूल्स जैसे ड्रिल्स और आरी आम हो गए। इनसे काम तेज और एफिशिएंट हो गया। इनसे ज्यादा प्रिसाइज काम भी पॉसिबल हुआ। आज हम एडवांस्ड टूल्स की दुनिया में रहते हैं। ये टूल्स पोर्टेबल, एफिशिएंट और स्पेशलाइज्ड हैं। इंडी ट्रस्ट का 32 पीस कॉम्बिनेशनल रैचेट सॉकेट सेट देखो। ये सेट मॉडर्न कामों के लिए बना है। ये कम्पैक्ट है और आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं। इसमें अलग अलग जरूरतों के लिए कई सॉकेट्स हैं। ये सेट दिखाता है कि टूल्स कैसे बदले हैं। ये दिखाते हैं कि हमें एफिशिएंसी और वर्सेटिलिटी की जरूरत है। सिंपल पत्थर के औजारों से लेकर कॉम्प्लेक्स मशीनों तक टूल्स ने हमारी दुनिया को बदला है। इन्होंने हमें चैलेंजेस से लड़ने और अद्भुत चीजें हासिल करने में मदद की है। औजारों का विकास इंसानी दिमाग और बेहतर करने की हमारी लगातार इच्छा का सबूत है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, हमें और भी एडवांस्ड और स्पेशलाइज्ड टूल्स मिलेंगे। ये टूल्स हमारी दुनिया और हमारे फ्यूचर को बदलते रहेंगे।